तो फाइनली बिहार को डिजर्विंग सीएम बीजेपी ने निकाल कर दे ही दिया। वही सीएम जो चौथी पास भी नहीं है, यही बिहार डिजर्व करता था। नाम किसी और का चुनाव में चला, पोस्टर किसी और के नाम पे चला। फाइनली ऐसा प्लानिंग हुआ कि बिहार में मुख्यमंत्री ही बदल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण, आपके साथ में पिंटू बाबू है। आज बहुत अहम विषय पे चर्चा करने हम आए हुए हैं दोस्तों। जिस प्रकार से बिहार में 15 अप्रैल को एक नया सीएम की घोषणा की गई, वही सीएम जिसपे कई केसेस हैं, विपक्ष के नेता और विपक्ष के लोग एक से एक बढ़कर उस पे कसन कस रहे हैं। यहां तक कि ये भी बोला जा रहा है कि चौथी फेल सीएम बिहार को बना है। अब सोचिए दोस्तों कि जो चौथा तक पढ़ाई नहीं किया हो, वो युवाओं की बात कैसे सुनेंगे? क्या चाहता है बिहार और किस प्रकार बिहार के कैंडिडेट आते हैं, वो हमारा बीजेपी बिहार में ला के डाल दिया है। द ग्रेट सम्राट चौधरी बिहार के सीएम। बहुत पहले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि जब तक घर से युवा नहीं निकलेगा, भारत की विकास निरंतर नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से युवा अपने कार्य को लेकर सीरियस नहीं होंगे, बिहार और भारत विकसित नहीं होगा। और हमारे युवा जिस प्रकार से चुनाव का रिजल्ट देने का काम किए, पोस्टर किसी और का था, नाम किसी और का था, लेकिन फाइनली ऐसा कैंडिडेट को सौंपा गया जिससे बिहार की विकास होगा या नहीं होगा वो तो वो जान रहे हैं। लेकिन आप लोग इस पे क्या चाहते हैं? क्या लगता है कि सम्राट चौधरी जी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीरियस होंगे? भूमि माफिया को लेकर वो सीरियस होंगे? क्या चाहता है बिहार? बिहार में क्या जिस प्रकार से सरकारी स्कूल की व्यवस्था है वो सही हो पाएंगे? नया नया सीएम बने हैं, क्या बिहार के युवाओं को स्किल की ओर ले जाया जाएगा? जिस प्रकार से अदर कंट्री स्किल्स पे फोकस करवा रहा है, बच्चों को नया नया स्किल्स सिखा रहा है, एआई और 5G के जमाना है, तो क्या ये सारे चीज की ओर बिहार को ले जाने का काम करेंगे या वही घिसी पिटी सिस्टम के बीच में रखना चाहेंगे? दोस्तों, ऐसे बोलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ बीजेपी और जदयू का गठबंधन के साथ सरकार रहा है, लेकिन कुछ ऐसा उन्नति दिख नहीं रहा है जहां से समझिए कि घड़ा का सांचा तैयार होता है, अगर वही को सही ढंग से सांचा ना दी जाए तो क्या लगता है वो सही घड़ा बन पाएगा? उसी प्रकार अगर जिस प्रकार से सरकारी स्कूल में बच्चे बिहार के जा रहे हैं, अगर सरकारी स्कूल में ही सही शिक्षा नहीं दी जाए तो क्या लगता है कि बिहार आगे बढ़ जाएगा? तो बिहार में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती आ रही है। जल्द में ही न्यूज पे सामने आया था कि दिन दहाड़े चलती बच्चियों के साथ रेप करने का प्रयास किया गया। लगातार हर एक प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलते आ रहे हैं। तो क्या सम्राट चौधरी जी आपसे ये सारे काम हो पाएंगे? जिस प्रकार से ब्लॉक हो या अनुमंडल, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो या बिहार के स्कूल, जितना अनियमितताएं फैला हुआ है, सारे कम हो पाएंगे? पूछता है बिहार। पूछता है बिहार की क्या गरीब को चलने के लिए और खाने के लिए रोटी मिल पाएंगे? क्या वही घिसी पिटी समस्या 5 के लिए राशन पर बिहार वालों को खुश करना चाहते हैं, या बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया, फिल्म सिटी, स्टूडेंट के हित में सीखने वाले स्किल्स, ऐसी कोई व्यवस्था आएंगी? पूछता है बिहार। ये पूछता है बिहार कि क्या बिहार के युवाओं को शिक्षित किया जाएगा या सिर्फ शिक्षा के नाम पर उन्हें घुमाया जाएगा? तो जिस प्रकार से आपने बिहार की बागडोर को संभालने का काम किए हैं, अब क्या होता है बिहार में? अब आप ही को प्रूफ देना होगा कि हम चौथी फेल तो थे, लेकिन कार्य पढ़ने लिखने वाले से भी बढ़िया काम किए हैं। भूमि माफियाओं को घर से निकालना होगा, काला धन जैसे जैसे समस्याओं को घर से निकालना होगा। जिस प्रकार से करप्शन ऑफिसर्स करते हैं उस पर भी कसन कसना होगा। गरीब की आवाज बनना होगा साहब, तब जाके बिहार आगे बढ़ेगा। मेरा पर्सनली आपसे यही होगा कि बिहार के बच्चों के बीच में एक अच्छी स्किल की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। बाकी आप देख रहे थे ग्रामीण दर्पण, आपके साथ में था पिंटू बाबू। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, वैसे लोगों के पास पहुंचाना नहीं भूलिएगा जो देखकर थोड़ा कुछ जागरूक हो। बाकी धन्यवाद दोस्तों।